नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र बिहार न्यूज। मैं हूं दुष्यंत। वन विभाग द्वारा लगाया गया सभी पेड़ वन विभाग के ही भेंट चढ़ रहा है। रोपे गए पेड़ काट लिया गया है। यह वन वीरान सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ आप सही सुन रहे हैं, यह बात मैं नहीं, जंगल की तस्वीर चीख चीख कर पुकार रहा है। जिसने रोपा, पानी से सींचा, उसने उजाड़ने पर तुले हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह जंगल का भूभाग बिहार प्रांत के जमुई जिला के खैरा प्रखंड अंतर्गत गरही बीट में सोरही नाम का यह जंगल है। रोपण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद नवजात पेड़ों की तस्करी की भेंट चढ़ जाती। वर्ष 2020 के दशक में 50 हेक्टेयर में वन रोपण का कार्य किया गया था। वन विभाग खुद किया था। मात्र 4 वर्षों में ही पेड़ उजड़ गए। जंगल वीरान हो रहा है। राष्ट्र बिहार की टीम जब वन रोपण क्षेत्र का पड़ताल करने गई तो वहां उपस्थित एक कैटल गार्ड ने बताया कि रात में स्थानीय लोग नवजात पेड़ों को काट कर ले जाते हैं, जबकि स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है यही वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे की लालच में पेड़ों को कटवाकर बिक्री कर रहा है। आखिर दोषी कौन है? इतना ही नहीं बताया, 50 हेक्टेयर में वन रोपण का कार्य हुआ है तो पहाड़ी के चारों तरफ पेड़ लगाने का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। अगर पेड़ काट लिया जाता तो भी उसका अवशेष जड़ दिखाई देता, लेकिन बिल्कुल वीरान खाली खाली जमीन पड़ी नजर आई। कैटल गार्ड से पूछे जाने पर बताया कि सारे पेड़ काट लिया गया है, जबकि जंगल में जानवरों को चरा रहे स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि सिर्फ रोड किनारे ही वन रोपण का काम हुआ है, बाकी जगह कागजों पर ही पेड़ लगाया गया है। विडंबना है, वन की निगरानी के लिए जंगल के वॉच टावर बनाया गया था कि तेज झोंका में धराशायी हो गया। मिली है 100 हेक्टेयर में बड़ी जमीन देख रहे हैं, उसमें वन रोपण का प्रस्ताव है। इतने बड़े भूभाग में वन रोपण कार्य के लिए फिर करोड़ों रुपए सरकार की राशि व्यय होगी। आखिर जब वनों की रक्षा नहीं कर पाता, वन विभाग इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग क्यों करता है? इस परियोजना में भी राशि की बंदरबांट का खेल चलने की प्रबल संभावना दिखती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वर्षा का जल संचयन के लिए जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया गया है। इस निर्माण में भी बड़ी राशि की लागत लगी है। वाटर हार्वेस्टिंग टैंक समुचित देखरेख के अभाव में बांध टूटकर बिखर गया है। इस उद्देश्य से इसे निर्माण किया गया तो हाथी का दांत साबित हो रहा है। इसका जवाब वन अधिकारियों को देना चाहिए। आखिर वन रोपण और चेक डैम निर्माण के नाम पर सरकार की बड़ी राशि का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? यह अपने आप में बड़ी सवाल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वनों की रक्षा एवं कार्यकलाप का समुचित देखरेख के लिए विगत कुछ वर्षों पूर्व वन समितियां बनाई गई थी। वन विभाग के अधिकारियों की उदासीन रवैये के कारण सभी वन समितियां निष्क्रिय हो गई। पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि वन समिति मनमानी काम करना चाहती थी। जब उसे रोका गया तो समिति के लोग रुचि लेना छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि समिति का पुनर्गठन कर उसे नियमित भी किया जा सकता था, लेकिन आखिर क्यों नहीं वन समिति को सक्रिय किया जाता? यह बात सत्य है, वन समिति से अधिकारियों के मन में भय बना रहता था। वन समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि वन के अधिकारी लोग ज्यादातर कामकाज कागज पर ही निपटाते हैं। उन अधिकारियों को वन समिति का विरोध का सामना करना पड़ता था, इसलिए इसे निष्क्रिय कर दिया गया। अब वन अधिकारी को मनमानी कार्य करने पर नकेल कसने के लिए कोई नहीं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वनों का विस्तार से ही हमारा स्वस्थ जीवन संभव है। सभी लोग समर्थन करें और वनों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएं।
देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।